हेलो बच्चे, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। बच्चे, इस क्लास में जो है हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी में हम लोग कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका 3 क्लास मैंने आप लोगों को पहले ही करा दिया है। यह आज आप लोगों का चौथा क्लास है, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर शिफ्ट में इस चैप्टर से जो है कम से कम 1 से 2 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपडेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2025-2024 में कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे गए हैं। चलिए आइए हम लोग उन सवालों की प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। आप लोग अपने रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए और स्क्रीन पे जो भी आप लोगों का क्वेश्चन दिखेगा उसे मुझसे पहले आप लोग जो है वो करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पॉज करके भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और सार्थक शब्द का चयन करें। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं बच्चे? अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? क्या बुध कहते हैं उसे? क्या बुध कहते हैं उसे? गलत। क्या ध्रुव कहते हैं बच्चे उसे? क्या ध्रुव कहते हैं? ध्रुव, वो भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी जो है वो भी गलत होगा। क्या सी बच्चे, क्या सी होगा सही आंसर? क्या सी होगा? गलत। ये तो लगभग चारों ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन में क्या हो गया बच्चे? लगता है कि आप लोगों का ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो बच्चे, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? अंडज। ये जो है आप लोगों का सही आंसर होगा। आप लोग का आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताइए। बिना वेतन के कार्य करने वाला, बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वेतन सहित होगा? वेतन सहित गलत। क्या ये यहाँ पे ध नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पर आप लोग काट लीजिएगा इसे। यहाँ पर ध नहीं होगा, अवेतनिक होगा। अवेतनिक, अवेतनिक होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा बच्चे, ठीक है। बिना वेतन के कार्य करने वाला को अवेतनिक कहा जाता है, अवेतनिक, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करना है पता है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप लोग मुझसे पहले जो है उसका आंसर आप लोगों को करना है, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लोग अपने आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा है, आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, उसे रफ कॉपी में कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में पीडीएफ पड़ा हुआ होगा, आप लोग टेलीग्राम से भी दोबारा उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिसके विषय में जानकारी ना हो, जिसके विषय में जानकारी ना हो, जिसके विषय में जानकारी ना हो उसे क्या कहा जाता है? क्या ज्ञान कहा जाता है? ज्ञान। जिसे जानकारी ही नहीं है तो उसे ज्ञान कैसे कहेंगे? ये तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्या जानना कह सकते हैं बच्चे? क्या जानना कह सकते हैं? गलत। क्या पता नहीं? ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसके विषय में जानकारी ना हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जहाँ से गंगा का उद्गम होता हो, जहाँ से गंगा का उद्गम होता हो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चे उसे? क्या हम लोग गंगोत्री कह सकते हैं? गंगोत्री कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। हम लोग उसे गंगोत्री ही कहते हैं। जहाँ से गंगा का उद्गम होता हो उसे गंगोत्री कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। साथ साथ पढ़ाई करने वाला, साथ साथ पढ़ाई करने वाले को क्या कहा जाता है? साथ साथ पढ़ाई करने वाले को क्या कहा जाता है? क्या बच्चे हम लोग सहकर्मी बोल सकते हैं उसे? सहकर्मी बोल सकते हैं? नहीं। क्या सहयात्री बोल सकते हैं? क्या सहयात्री बोल सकते हैं बच्चे? नहीं। क्या सहभागी बोल सकते हैं? सहभागी बोल सकते हैं? नहीं। सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन डी, सहपाठी, ठीक है। साथ साथ पढ़ाई करने वाले को क्या कहा जाता है? सहपाठी, ठीक है। 2025 में पूछा गया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं सारे इसी साल पूछे गए सवाल है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। सेना की रहने की जगह, सेना की रहने की जगह को क्या कहा जाता है?
सेना गिराने की जगह को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे? क्या तबेला बोल सकते हैं? तबेला गलत। क्या बड़ा बोल सकते हैं? बड़ा गलत। क्या दरबा बोल सकते हैं बच्चे? क्या दरबा बोल सकते हैं? गलत। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, छावनी। ठीक है, सेना गिराने की जगह को क्या बोला जाता है? छावनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहा जाता है बच्चे? क्या हम लोग वीणा पानी बोल सकते हैं उसे? क्या हम लोग वीणा पानी बोल सकते हैं उसे? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, जिसके हाथ में वीणा हो उसे हम लोग वीणा पानी बोलते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो तीनों के तीनों गलत आंसर होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसके हृदय में दया नहीं हो, जिसके हृदय में दया नहीं हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है बच्चे? क्या हो सकता है बच्चे? क्या हम लोग उसे निर्दय बोल सकते हैं? निर्दय। क्या हम लोग निर्दय बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाले को क्या कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर। क्या हम लोग क्रेता बोल सकते हैं? क्रेता गलत। क्या हम लोग विक्रेता बोल सकते हैं बच्चे? क्या विक्रेता बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए उचित विकल्प हो। मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कम से कम हर साल में 1 से 2 शिफ्ट में पूछा जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस साल भी 2025 में पूछा गया, मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या मुमुक्षु बोला जाता है उससे? गलत। क्या निशाचार बोला जाता है? निशाचार गलत। क्या पार्थिव बोला जाता है? गलत। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, निरामिष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं। माफ़ कीजिएगा बच्चे, आप लोगों के लिए थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया है। ये जितने भी लिखे हुए ये सारे यहाँ आएंगे। ठीक है, और ये जो लिखे हुए ये सारे जो है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल से जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे के लिए बताया गया है YouTube चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। YouTube चैनल पे आप लोगों को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर SSC GD 2026 में चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, आप लोग SSC GD 2026 के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल से है वो जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स जो हो गए, दिल्ली पुलिस हो गए, यूपी पुलिस हो गए, इन सब के भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी बच्चे SSC GD के साथ साथ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा। ठीक है, और या इसी चैनल पर आप लोगों के लिए SSC GD 2026 वाले बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ जो हो गया, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, प्रैक्टिस सेट वगैरह हो गया, सारा चीज़ जो है सब कुछ इसी चैनल पर आएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और फ़ायदा होने वाला है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग हमारे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी कुछ मैं अपडेट्स वगैरह करता रहता हूँ, तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी आप लोगों के लिए जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो है ये आप लोगों के लिए फीचर्स जो है वो टेलीग्राम के लिए दिया गया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो इस क्लास की PDF आप लोगों को 2 तरीके से मिलेगी। कौन कौन से तरीके से मिलेगी? पहला जो आप लोगों को आंसर के साथ मिलेगा, और दूसरा जो है आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आंसर मार्क किया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों जो है आप लोगों को इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा। आप लोग वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए। और अदर फीचर्स क्या है, आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बना दिया गया है, जिसमें आप लोग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को भेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। क्यू चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया गया है। क्यू चैनल में मैं कभी कभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपडेट करता हूँ, क्यूज के रूप में बच्चे लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, लाइब्रेरी चैनल भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ फ्री बुक्स की PDF जो है वो मिलेगी।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जून को बहुत ही खतरनाक ऑफर चल भी रहा था, आप लोगों को लिए फ्री बुक्स की PDF जो है अवेलेबल कराई गई थी। तो आप लोग हमारे लाइब्रेरी के चैनल से भी जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश में 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसी वाद का विरोध करने वाला, किसी वाद का विरोध करने वाले को क्या कहा जाता है? क्या बच्चे हम लोग उसे परोक्ष बोल सकते हैं? परोक्ष तो होगा गलत। क्या प्रवर्तक बोल सकते हैं? क्या प्रवर्तक बोल सकते हैं? गलत। क्या प्रतिवादी बोल सकते हैं? क्या प्रतिवादी बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो। जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे क्या कहा जाता है? क्या हम लोग उसे निरापाद बोल सकते हैं? क्या निरापाद बोल सकते हैं बच्चे? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 2024 में पूछा गया ये सवाल है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले पिछले 2 से 3 साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना SSC GD के इस चैप्टर के, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दो पहाड़ों के बीच वाली स्थान, दो पहाड़ों के बीच वाली स्थान को क्या कहा जाता है? क्या हम लोग जमीन बोल सकते हैं बच्चे? जमीन। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 ऑप्शन जो है इसी तरह कट जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी जो है वही बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जमीन, आप लोगों को पता है कि जमीन का मतलब क्या होता है, ढलान का मतलब क्या होता है। देखिए ढलान पे आप लोग फंस सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोगों को जिसको आंसर नहीं पता होगा, दो पहाड़ों के बीच वाले स्थान को तो ढलान भी बोल सकते हैं, तो ये ढलान जो है आप लोगों का बिल्कुल गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उस विकल्प का चयन करिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, जिसकी रक्षा ना की जाती हो। जिसकी रक्षा ना की जाती हो उसे क्या कहा जाता है? जिसकी रक्षा ना की जाती हो उसे क्या कहा जाता है बच्चे? क्या बच्चे हम लोग उसे आरक्षित बोल सकते हैं? आरक्षित बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न के 4 में से उसके विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। बच्चे यहाँ पर जो होगा, ठीक है, मुझे शुरू से ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था ये क्वेश्चन। यहाँ पर जो होगा बीच में, जो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो आप लोग कहाँ पे लिखना है? करिए के बाद, ठीक है। उचित विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उसे नहीं होगा यहाँ पे, उसका विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात पर बार बार जोर देना उसे क्या कहा जाता है बच्चे? किसी बात पर बार बार जोर देना, क्या उसे आमरण करते हैं? क्या उसे आमरण करते हैं बच्चे? बिल्कुल गलत। क्या उसे अस्वस्थ कहा जाता है? क्या उसे अस्वस्थ कहा जाता है बच्चे? बिल्कुल गलत। क्या उसे आग्रह कहा जाता है? क्या उसे आग्रह बोल सकते हैं हम लोग? क्या उसे आग्रह बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आसमान, असमान भी जो है वो गलत होगा, आप लोग इसे भी गलत करिएगा, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसे व्याकरण का ज्ञान हो। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है? क्या बच्चे हम लोग उसे भाष्य बोल सकते हैं? क्या भाष्य बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्या हम लोग उसे लेखक बोल सकते हैं? लेखक, बिल्कुल गलत। क्या उसे व्याकरण बोल सकते हैं बच्चे? व्याकरण बोल सकते हैं, व्याकरण बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी भी जो है वो गलत आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उसे विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या कह सकते हैं?
क्या बच्चे हम लोग उसे आक्रांत बोल सकते हैं? क्या आक्रांत बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। हम लोग आक्रांत जो है वो बोलते हैं, ठीक है। जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? आक्रांत। आधर्य जो है वो भी गलत होगा, आक्रांता भी जो है वो गलत होगा बच्चे, आत्मघाती भी जो है वो बिल्कुल गलत आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसी कार्य में निपुण, किसी कार्य में निपुण उसे क्या कहा जाता है? किसी कार्य में जो निपुण होता है बच्चे, क्या हम लोग उसे बुद्धिमान कह सकते हैं? तो गलत। बहुत सारे बच्चे बुद्धिमान आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल गलत आंसर होगा, ठीक है। और होशियार, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे हैं कि जिस बच्चे लोगों को नहीं पता होगा वो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके आ जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। कारीगर तो नहीं होगा बच्चे। पारंगत जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। किसी कार्य में निपुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी पारंगत जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिस बच्चे लोगों को नहीं पता है उन्हें क्या लगेगा? किसी कार्य में निपुण, हर एक कार्य में निपुण है तो वो या तो बुद्धिमान है या तो होशियार है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था ताकि आप लोग इसमें फंसो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से उसके विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, पत्थर को गढ़ने वाला औजार को क्या कहा जाता है? क्या बच्चे हम लोग उसे छावनी बोल सकते हैं? क्या छावनी बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्या छेनी बोल सकते हैं बच्चे? क्या छेनी बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न के 4 में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसी एक काम की आस्था, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला को क्या कहा जाता है? आज का आखिरी क्वेश्चन, आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में, जिस बच्चे लोगों को पता है वो जरूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिस भी बच्चे को इसका आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या बच्चे हम लोग उसे अनन्य बोल सकते हैं? क्या अनन्य बोल सकते हैं बच्चे? क्या अनन्य बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है बच्चे, इसी क्वेश्चन के साथ 20 नंबर क्वेश्चन के साथ आप लोगों का आज का प्रैक्टिस जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। अगले कौन से चैप्टर की आप लोगों को प्रैक्टिस होगी? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 4 नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे काट लीजिएगा, पार्ट 4 तो आज ही था, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की पार्ट 5, ठीक है। 5वां क्लास जो है आप लोगों के लिए आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए आखिरी हो इस चैप्टर की। कम से कम इसमें 30 से 40 क्वेश्चन में डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कम से कम 30-40 की क्वेश्चन में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन करके मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की पार्ट 5 आखिरी क्लास में इसी चैप्टर की ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए 4 तारीख को ये क्लास आएगी, 4 तारीख को आएगी, सुबह 10 बजे आएगी, ठीक है। सुबह 10 बजे से अगर आप लोगों को थोड़ा लेट भी हो सकता है तो क्लास देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग अपडेट रहिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा कि क्लास कितने बजे से आएगी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के पार्ट 1, 2, 3 ये सब वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो, ये सब वीडियो की प्रैक्टिस, ये सब क्लास की अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप लोगों के लिए सारे वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जा करके इस क्लास की वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छा, जो भी बच्चे लोगों का विलोम शब्द इससे पहले मैंने कराया है उसे ढूंढने में परेशानी हो रही है, या फिर मैथ का कोई चैप्टर ढूंढने में परेशानी हो रही है, या फिर हिस्ट्री की कोई भी चैप्टर ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो बच्चे मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से जिस भी चैप्टर की आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो, आप लोग वहाँ से जा करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो उसे आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस आज का प्रैक्टिस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कौन से बच्चे लोगों का, जितने भी बच्चे लोग जो वे इस क्लास की प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस किए हैं, इस क्लास से प्रैक्टिस किए हैं, वो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना आंसर को बताइएगा कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं, ठीक है, ताकि मुझे अपडेट होता रहेगा कि बच्चे लोग कितने, कहाँ तक उन लोगों की तैयारी पहुँचा, कितना कैसे उन लोगों को तैयारी हो रहा है, यहाँ से प्रैक्टिस करके बच्चे लोगों को प्रैक्टिस प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।